नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल राजीव मैथ्स पे मैं स्वागत करता हूं। आज क्लैट 2022 का आज पेपर हुआ था जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से टोटल 15 क्वेश्चंस थे, मतलब 3 पैसेज थे, प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चंस। मैथ्स का जो लेवल था उसमें एक पैसेज तो बहुत ही आसान था, आपका एवरेज वाला। बाद बाकी जो एक पैसेज था आपका, वो फ्रूट वाला जो था जिसमें परसेंटेज का यूज था, उसमें दो क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे। बाद बाकी जो एक जो था आपका थर्ड पैसेज जिसमें कि रेशियो वाला था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यानी कि आप बोल सकते हो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टोटल 15 में से आई थिंक जो बच्चे 7 से 8 क्वेश्चन किए हैं, जिनका 7 टू 8 क्वेश्चन किया है, करेक्ट है, लगभग लगभग सही है। और अगर कोई बच्चे 10 या 12 क्वेश्चन किए हैं तो खैर मान लो वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। और इसमें मेनली मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, कि इसमें सिर्फ 3 चैप्टर का जनरली यूज किया गया क्वेश्चन में। एक परसेंटेज, दूसरा एवरेज और तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अलावा कोई और कंसेप्ट का यूज नहीं हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट का यूज किया था, जो कि वो आपका परसेंटेज का ही पार्ट होता है। तो इस तरीके से सिर्फ 3 चैप्टर का यूज है, आपका परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरली जो आंसर है मैं उसको टिक लगाऊंगा, थोड़ा सॉल्व करूंगा, डिटेल इसका मैं क्लास में आपको डिस्कस करूंगा ही करूंगा। जैसे अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर ये है 136। 136 में क्या है, वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन वेंट अप 54% बिटवीन 2000 टू 2019। मतलब कि 2000 और 2019 के बीच में 54% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि 2000 से 2019 के बीच में जो प्रोडक्शन है उसमें 54% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। टू 883 मिलियन टन, जिसके वजह से 883 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। 5 फ्रूट स्पेसीज अकाउंटेड फॉर 57% ऑफ दिस एंड दिस दे रखा। अब चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन इन 2000? अब मुझे एक चीज बताओ, 2000 में क्या था? अब अगर मान लो 2000 में जो भी था, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 54%। मतलब इसका 154% का जो वैल्यू है वो 883 के बराबर है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 573 मिलियन टन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी मैं यहां पे आंसर लिखते चलता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 136 है उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 137। 137 में क्या है कि ऑफ द 5 फ्रूट स्पेसीज मेंशन्ड इन द पैसेज अबव, द शेयर ऑफ बनाना एंड प्लेंटेन्स इंक्रीज्ड बाय 1% पॉइंट बिटवीन 2000 एंड 2019। देखो दो दे रखा है, एक है 2000 और दूसरा है 2019 का डेटा दे रखा है यहाँ पे। वाटरमेलन इन 2019 वाज 6 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन द बनाना। पहले यहाँ पे देखो, द शेयर ऑफ बनाना एंड प्लेंटेन इंक्रीज्ड बाय 1% पॉइंट बिटवीन 2000 एंड 2019 में। ठीक है। तो अगर मैं कंसीडर करूं 2000 में बनाना कितना था? x। तो 2019 में कितना हो जाएगा? x प्लस 1%। 2000 में x परसेंट था तो 2019 में कितना हो गया? x प्लस 1%। अब आगे क्या है? अब वाटरमेलन के बारे में दे रखा है कि वॉज 6% पॉइंट लोअर देन द बनाना एंड प्लेंटेन्स इन 2000। यानी 2000 में जितना था उससे 6% कम है। तो ये इससे 6% कम कर दो तो ये हो गया x माइनस 6। अब आगे क्या है? एप्पल रिमेन स्टेबल एट 10%। यानी कि एप्पल जो है 2000 में भी 10% है, यहां पे भी 10% है। ठीक है। एंड द परसेंटेज शेयर ऑफ ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स रिड्यूस टू हाफ ऑफ बनाना इन 2019। यानी कि बनाना का जो था उससे हाफ हो गया, x प्लस 1 था तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1 का हाफ हो गया। ठीक है। तो अब देखो, अब टोटल जो है दे रखा है क्या?
व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ बनाना एंड प्लेंटेन इन 2019। अब क्वेश्चन में दे रखा था 2019 में क्या था 57% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो इन सब का जब करोगे प्लस करोगे जो भी आएगा उसको किसके इक्वल करोगे 883 का 57% के इक्वल करना। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है वैल्यू जो आएगा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 21%। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 137 का आंसर होगा आपका डी। टिक लगा देना इस पे डी पे। क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कंबाइंड है, यहाँ पे कंबाइंड था किसका, हाँ सही है 21%। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 138 और क्वेश्चन नंबर 139। इस दोनों का जो डेटा है वो इनसफिशियंट है। एक बार हम लोग वेट कर लेते हैं क्लैट जो है आंसर की जब रिलीज करेगा तो वो क्या देखता, क्या आंसर इसका बताता है। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग जो है इस दोनों क्वेश्चन का डेटा जो है इनकम्प्लीट है। मैंने बहुत सॉल्व करने का कोशिश किया, यानी कि सॉल्व भी नहीं हो पा जब डेटा ही नहीं था तो। लेकिन अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। 140 पे देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15% डिस्काउंट दिया, ठीक है, मार्क्ड प्राइस पे, और जो है दूसरा फ्रूट 20% का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद 75 रुपीज प्रति केजी का बना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आपसे मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, इसका जब सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा डी। तो जिन बच्चे का आंसर 140 का डी लगाया है उनका आंसर सही है। तो आपने क्या देखा, इस पैसेज में दो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, 136 और 140। 137 में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, और 138 और 139 क्या था आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। तो इसलिए इसका मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ 140 का डी। आप लोग मैच कर लेना कि कितना आंसर आप लोगों का सही है। ठीक है, अब चलो अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज क्या है, द फाइंडिंग ऑफ इंडियाज लेटेस्ट इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 indicates that there is a significant gap in the earning between the men and women in the case of regular and self employment in urban area. The lower wages of salaried women are due to the 67% discrimination। ये सब दे रखा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 141 देखना। 141 में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। वुमन एवरेज अर्निंग इन अर्बन एरिया इज कैजुअल वर्क इज 30% लोअर देन दैट ऑफ मैन। ये नहीं था। मेन्स एवरेज अर्निंग इन अर्बन एरिया इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नियरली 2.5 टाइम्स दैट ऑफ द अर्निंग ऑफ अ वुमन। देखो इसमें क्या है आपका पहले कितना था मैन का, देखो 16,000। 16,000 से अब कितना हो गया 6,600। तो ये जो रेशियो होगा आपका 16,000 और 6,600 का, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 16,000 और, तो ये आएगा आपका मियरली वही 2.5 टाइम्स आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा 141 का बी। 141 का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 लेते हैं। 142 में क्या है कि ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉयड इन द अर्बन एरिया द अर्निंग ऑफ अ नॉन एससी एसटी वर्कर इज व्हाट परसेंट मोर देन अ एससी एसटी वर्कर। तो देखो किसमें पूछ रहा है, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया का दे रखा होगा यहाँ पे पर्सन बिलोंग नॉन एससी एसटी अर्बन एरिया में हुआ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इज ₹15,300 और वहां पे 20,300। तो 15,300 से 20,300 कितना इंक्रीज कर गया भाई, 5,000 का। कहां से 15,300 से इंटू 100 कर देंगे, यहां से मेरा परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। तो इसलिए 142 का जो आंसर होगा वो आपका आएगा कितना, सी। 142 का आंसर आएगा सी, बिटवीन 30% एंड 35%, ये आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब जो मैंने सॉल्व किया था लगभग अप्रोक्स 32% के करीब आंसर इसका आ रहा था। तो 32% किसके बीच में होगा, 30 और 35 के बीच में होगा। क्वेश्चन नंबर 143, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि भाई अब इसमें ये बताना है कि कितने साल के बाद दोनों का प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, अमाउंट इक्वल होगा। टाइमिंग पूछ रहा है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे 143 को, तो 143 का आंसर क्या आ रहा है, बी।
22.5 ईयर्स। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 144 को 144 को भी सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बी आएगा। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145 का। इन 2019 टू द नंबर ऑफ मेल 15 ईयर 76%, इसका आंसर आएगा ए। 145 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब हम लोग थर्ड पैसेज की ओर चलते हैं। थर्ड पैसेज में प्लेयर्स आर सेलेक्टेड फॉर द जूडो बेस्ड ऑन द वेट दे रखा है, 10 डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द प्लेयर्स आफ्टर सेलेक्टिंग वन प्लेयर फ्रॉम ईच ग्रुप इज 68 kg। अब बताओ, टोटल 10 ग्रुप से, प्रत्येक ग्रुप से एक प्लेयर को चूज किया गया। टोटल प्लेयर कितने हो गए? 10, और उनका एवरेज वेट कितना है? 68 kg। तो 10 इंटू 68 कर देना, कितना होगा? 680। अब आगे क्या है? इफ वन प्लेयर नेम्ड एस लीव्स द टीम, उसमें से एक प्लेयर टीम से निकल गया, तो कितने प्लेयर बचे? 9। देयर एवरेज वेट कम्स डाउन टू 66.5। 9 इंटू 66.5। अब ये टोटल एज हो गया। तो 9 इंटू 66.5 जो भी आएगा, उसको जब आप 680 में से जब माइनस करोगे, तो जो इसका आंसर आएगा, उसका आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। इसका आंसर आएगा 80 टू 84 केजी के बीच में लाई करेगा। इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना। 680 माइनस 9 इंटू 66.5। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद मैं बताता हूं, इसका आंसर आएगा 81.5। तो 81.5 किसके बीच में लाई कर रहा है? 80 और 84 के बीच में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन क्या है? एस लीव्स द ग्रुप, सेम एवरेज का क्वेश्चन, बहुत आसान है कि एस ग्रुप छोड़ गया, मतलब कितने बचे? 9 लेकिन उनके जगह पे 2 आ गया, तो अब कितने लोग हो गए? 9 प्लस 2 11, यानी पहले 10 लोग थे तो उनका एवरेज 68 था। अब 11 है, अब भी 68 है। तो अब पूछ रहा है को किस ग्रुप में से नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा क्या? 1 एंड 3। सॉल्व कर लेना, मैंने किया 1 एंड 3 होगा। 148 में व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ऑल द प्लेयर टेकन टुगेदर? 68 kg। 148 का ए होगा। 149 का क्या है? इफ द एवरेज ऑफ ऑल द ग्रुप्स टुगेदर विच इन, ये वाला 149 का आंसर होगा कांट बी डिटरमाइंड, डी। और 150 का क्या है? इफ वन ऑफ द न्यू टू प्लेयर्स फ्रॉम द ग्रुप 4 विच ग्रुप्स द अदर प्लेयर इज फ्रॉम, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, तो क्लियर है? आपका यही आंसर था इसका। मैंने डिस्कस कर दिया आंसर की। अब आप लोग चेक कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग का कैसा रहा मैथ्स का परफॉर्मेंस। फिर अब हम लोग न्यू वीडियो के साथ किसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।